आज का वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल की जो बुक है मैथ की, जो कि क्लास 10th की है, उसी में आज हम लोग ये फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। एक चर वाले द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। ठीक है, तो ये चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। 1.1 करेंगे, मगर सवाल करने से पहले कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट है वो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको करेंगे, इसका सवाल जो है। ठीक है, तो चलिए पहले इसको थोड़ा हल्का सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, ये है एक चर वाले द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। यानी जब हम किसी पोलिनोमियल यानी कोई अलजेब्रिक पोलिनोमियल हो, उसमें किसी चर में मैक्सिमम जो पावर हो यानी घात हो, मैक्सिमम 2 हो यानी स्क्वायर हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। यानी ठीक है, उसी को हम बोलते हैं द्विघात बोलते हैं हम। इक्वेशन यानी समीकरण हो गया। तो देखिए, कोई पोलिनोमियल लेते हैं हम, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्या है, ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, ठीक। तो इसमें देखिए एक्स वाई जेड, ये क्या है, ये चर है ना। एक्स चर कौन कौन सा है, एक्स है, वाई है और जेड है। तो इसमें देखिए पावर क्या है, स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर यानी यहाँ पर भी स्क्वायर, यानी मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। तो यानी हम इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, और हमको समझना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, यानी एक चर वाला हम देखेंगे। तो देखिए एक चर वाला हम किसको कहेंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो देखिए यहाँ पर जो एक्स का जो मैक्सिमम जो पावर है 2 है, और जो चर की जो संख्या यानी जो वेरिएबल की जो संख्या है एक ही। देखिए एक्स यहाँ पर भी, यहाँ एक्स भी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वाड्रिक हो जाएगा। ठीक है, क्वाड्रिक पोलिनोमियल। मगर जब इसको 0 के बराबर हम जब रखते हैं तब ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा यानी समीकरण बन जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, यानी द्विघात समीकरण, जब हम 0 के बराबर रखते हैं। ठीक है, यानी हम इसमें पढ़ेंगे एक चर वाले द्विघात समीकरण। ठीक है, तो जब एक चर वाले द्विघात जब समीकरण का इसका फॉर्मेट होता है, क्या है फॉर्मेट, तो फॉर्मेट हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए इसका जो फॉर्मेट होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, बराबर 0 रखें, इसलिए ये क्या हो गया, समीकरण हो गया। कौन सा समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, क्योंकि यहाँ पे x का जो मैक्सिमम पावर है 2 है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी x है, यानी चर एक ही चर है इसमें, x। ठीक है, तो यानी 0 के बराबर रख दिए। और जो आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का जो गुणक a b और c, देख रहे हैं x का जो गुणक v है और एक्स स्क्वायर का गुणक a है और कांस्टेंट c है। ठीक है, तो ये क्या है, वास्तविक संख्या है, x a b c क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या, मगर हम a क्या हो जाएगा, 0 के बराबर नहीं हो जाएगा। जब 0 के बराबर हो जाएगा तो x का जो मैक्सिमम पावर है वो भी 0 हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि a जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये रहा इसका फॉर्मेट। ठीक है, यानी एक चर वाले जो द्विघात समीकरण, इसका फॉर्मेट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए जो है एक्स स्क्वायर का क्या है, गुणांक है, यानी कोफिशिएंट बोल सकते हैं। ठीक है, और एक्स का जो गुणांक है यानी कोफिशिएंट बी है। ठीक है, और सी क्या, कांस्टेंट, यानी ए बी सी क्या हो गया, वास्तविक संख्या हो गया। और ए जो है वो 0 के बराबर नहीं, ये हो गया इसका फॉर्मेट। तो अब चलिए अब इस पर संबंधित सवाल को करते हैं। तो आप देख सकते हैं, परीक्षण करके देखें 1.1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या कह रहा है, पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित बहुपदी व्यंजकों में कौन सा द्विघात बहुपदीय व्यंजक है, समझ के लिखे। यानी द्विघात बहुपदीय व्यंजक, व्यंजक मतलब होता है पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, यानी इसमें से हमें पता करना है कि कौन से जो है द्विघात पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ बराबर 0 नहीं है, हम इसको समीकरण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुपद है, क्या है, बहुपदीय व्यंजक है। ठीक है, व्यंजक यानी पोलिनोमियल है। तो यानी हमें पता करना है कि इसमें से कौन सा द्विघात बहुपदीय व्यंजक है। तो यहाँ पर देखिए एक नंबर में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेट जो है, ये फॉर्मेट हो, तब यहाँ पर देखिए ये फॉर्मेट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। ठीक है,
यहाँ पर ये फॉर्मेट पूरा हो गया, यानी एक जो है ये द्विघात बहुपदीय व्यंजक हो गया। और यहाँ पर देखिए एक्स का जो मैक्सिमम पावर है सेकेंड वाला, मैक्सिमम पावर कितना 5 हो गया है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। और ये वाला एक्स का जो है 3 नंबर का, देखिए इसे हम जब गुना करेंगे 2x² हो जाएगा। यहाँ पर एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा x², यानी ये भी हो जाएगा, ये भी बहुपदीय व्यंजक हो जाएगा। और 4 नंबर का ये नहीं हो जाएगा क्योंकि यहाँ एक्स का मैक्सिमम पावर नहीं है, 1 है, तो यानी ये नहीं होगा। तो यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को कर लेते हैं। हाँ तो देखिए, तो ये इसका जो आंसर होगा 1 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 1, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। और 3 नंबर 1 और ये 3 नंबर जो है 2x ब्रैकेट में x + 5 + 1, तो इसको जब हम सोल्यूशन करेंगे 2x² हो जाएगा, ठीक है। और ये इसके साथ गुना करेंगे 2 पंचे 10 और ये x, ठीक है, प्लस यहाँ 1 हो जाएगा। तो ये देखिए फॉर्मेट पूरा हो गया है। ये क्या हो जाएगा 1 नंबर और 3 नंबर हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। ये है द्विघात बहुपदीय व्यंजक, ठीक है। अब चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण में कौन सा ax² + bx + c = 0 है, जहाँ a b c वास्तविक संख्या है और a क्या बराबर नहीं है 0 का। फॉर्मेट दिया हुआ है, एक चर वाले द्विघात समीकरण का फॉर्मेट यही है, ठीक है। और तो इसके रूप में जिन्हें लिखा जा सके उन्हें हम लिखे हैं, ठीक है। तो चलिए सेकेंड नंबर का करते हैं। तो चलिए पता करते हैं कि कौन सा इसमें से जो नंबर है लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में। तो 1 नंबर को पहले हम करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे x, ठीक है, ये वाला जो -1 है इसको ये सेट कर देंगे, मतलब जो बराबर के ये सेट करेंगे, ठीक है। तो ये सेट करेंगे तो प्लस में हो जाएगा +1/x बराबर 6 + 1, ठीक है। उसके बाद देखिए x इसका भिन्न का जोड़ कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा +1 बराबर क्या हो जाएगा 7, ठीक है। उसके बाद देखिए ये इसके साथ हम गुना कर देंगे, तो यानी x² + 1 बराबर 7x। अब 7 को ये साइड में 7x को ये साइड में लिखाएंगे, x² ये साइड में आ गया, यहाँ प्लस है तो यह क्या हो जाएगा -7x + 1, ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा 0। तो अब देख सकते हैं इसे हम कौन सा फॉर्मूला लिख सकते हैं, ax² + bx + c = 0, इस रूप में हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ x² को फिर गुणांक क्या है 1 हो गया, और x जो है इसका गुणांक क्या जो -7 हो गया ये, और c जो है 1 है, यानी इस रूप में लिख दिए। तो हम कह सकते हैं कि जो 1 नंबर का है ना उसको हम लिख सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं, यानी इस ये लिखेंगे उसके बाद हम लिखेंगे के रूप में है, ठीक है, ये लिखेंगे इस सवाल का आंसर, ठीक। अब चलिए 2 नंबर का पता करते क्या वाकई में ये सेकेंड वाला इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर यहीं पर करते हैं, अब इसे नोट्स के रूप में बना सकते हैं, ठीक है। चलिए x + 3/x बराबर x², ठीक। अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ कर देते हैं, x हो गया, ये इसके साथ में गुना हो जाएगा x² + 3 बराबर x², ठीक है। अब देखिए क्या लिखेंगे x² + 3, ये इसके साथ में गुना हो जाएगा, यहाँ पर x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है, तो जब दोनों गुना हो जाएगा क्या हो जाएगा x का पावर 3 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं x का पावर 3, ठीक है। और उसके बाद ये इसको ये साइड में लेकर आते हैं तो क्या हो जाएगा -x³ प्लस ये x² + 3 बराबर 0। तो ये क्या हम लिखेंगे x² + bx + c बराबर 0 के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं क्या करेंगे, नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। यानी पहला वाला लिख सकते हैं और सेकेंड वाला को लिख नहीं सकते हैं।
अब चलिए 3 नंबर में तो ये भी नहीं होने वाला, 4 नंबर का भी नहीं होने वाला, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला एक ही होगा। ठीक है, इसको आप सोल्यूशन कीजिएगा, नहीं होगा, ये भी इस रूप में नहीं लिख सकते। चलिए अब 3 नंबर के सवाल को करते हैं। ठीक है, तो सवाल में क्या करना है पहले पढ़ते हैं हम। समीकरण x पर पावर 6 घटाव x पर पावर 3 घटाव 2 बराबर 0 है। ठीक है, चर के किस घात के लिए द्विघात समीकरण बन सकता है। यहाँ क्या बोल रहा है, किस घात के लिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या बोल रहा है, किस घात के लिए द्विघात समीकरण बन सकता है। आइए हम उसे लिखें। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। तो ये रहा सवाल। तो हमें पता करना है कि किस घात के लिए द्विघात समीकरण बना सकते हैं। तो देखिए इसको हम बनाते हैं द्विघात समीकरण, इसको बनाना है हमको। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे। देखिए x पावर 6 है और x पावर 3 है, तो यहाँ 3 यहाँ 6 है। तो हम क्या करते हैं कि x को पावर 3 पर होल पावर 2 कर देते हैं। ठीक है, ये तो कर सकते हैं हम। फिर ये घटाव लिखें, फिर इस लिखेंगे x पर पावर 3 पर होल पावर 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब घटाव 2 है बराबर 0। देखिए x पर पावर 3 है। ठीक है, ये एक चर हो गया, क्या हो गया, चर। यहाँ पर भी x पर पावर 3 हो गया, ये भी क्या है, चर हो गया। ठीक है, ये पावर यहाँ पर देखिए मैक्सिमम पावर होल पावर क्या 2 है ना। तो यहाँ 2 हो गया, तो यानी फॉर्मेट बन गया मेरा। देखिए फॉर्मेट बना है ना। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम पावर क्या 2 है। द्विघात जो चर है, द्विघात समीकरण जो है क्या, उसमें मैक्सिमम पावर क्या खोजता है, 2 खोजता है। क्या खोजता, 2 खोजता। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 हम दिखा दिए हैं। तो जब दिखा दिए तो हम लिखेंगे जो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि x पर पावर जो 3 है। ठीक है, अर्थात x का जो घात है, x का घात जब हम 3 रखते हैं, जब x का घात हम 3 रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, द्विघात समीकरण हमको प्राप्त होता है। x का घात जब हम 3 रखते हैं तो क्या प्राप्त होता है, x पावर 6 x पावर 3 घटाव 2 बराबर 0। क्या हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, यानी x पावर जब हम 3 रखते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है, द्विघात समीकरण। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, और एक्स क्यू को हम क्या मान लिए, चर मान लिए। तो ये रहा। ठीक है, और 4 नंबर का सवाल हम अगला नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो 4 नंबर का सवाल नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा।